चलिए, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? संडे में ज्यादा रेस्ट मिल गया क्या? भयंकर एनर्जी दिख रही है आज। और संडे उतर गई। चलिए, खुला है गेट, खुला है, खुला है गेट, धक्का दो। चलिए, हमने रेसिस में लास्ट क्लास में 2 केस पढ़ लिए थे। मैंने आपसे बोला था इसमें टोटल जो केसेस होते हैं वो 4 केसेस होते हैं, है ना। तीसरा केस क्या है मैं ऐसे ही बता देता हूं, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसी समझ में आ जाएगा आपको। तीसरा केस लिख लो, कॉपी में नोट डाल के लिख लो। थर्ड केस, उसमें समझाने का कुछ नहीं है, बस आपको लिखना है। कॉपी में नोट डाल के थर्ड केस लिख लो। क्या है लेकिन जब दो व्यक्ति एक रेस में दौड़ते हैं तो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ दूरी से पहले दौड़वा देता है। जब 2 व्यक्ति एक रेस में दौड़ते हैं तो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ दूरी से पहले दौड़वा देता है। जैसे मान के चलो कि 1000 मीटर की रेस है, 2 व्यक्ति हैं ए और बी, तो ए को लग रहा है मैं वैसे ही जीत जाऊंगा। तो 1000 मीटर की रेस है, ए और बी 2 व्यक्ति हैं, दोनों को 1000 दौड़ना है। ए को लग रहा है मैं इससे वैसे ही जीत जाऊंगा, तो ए ने बी से बोला कि तू पहले ही 100 मीटर भाग जा। तू 100 मीटर भाग जा, मैं अभी भी उसी पॉइंट पे खड़ा हूं। मतलब यहां पे आप ऐसे समझो, ये आपका पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, ये 1000 मीटर की रेस है। ए को लग रहा है कि मैं बी को बहुत आराम से हरा दूंगा, तो ए ने बी से बोला कि भाई तू पहले ही 100 मीटर चले जा, मैं अभी भी यहीं खड़ा हूं। तो ए अभी भी यहीं खड़ा है, बी को उसने कितने मीटर चला दिया? 100 मीटर। तो बी जो है वो अब इस पॉइंट पे आ गया। अब जब बी 100 चल गया तो अब यहां से कौन भागना शुरू करेगा? ए। तो जितनी देर में फिर ए यहां पहुंचेगा उतनी ही देर में बी आपका यहां क्या हो जाएगा? पहुंच जाएगा। बस फर्क सिर्फ इतना है कि बी जो है वो ए से कितनी मीटर पहले चला गया? 100 मीटर पहले दौड़ लगा दिया। आया के बाद समझ में? इसको उतारना है तो उतार सकते हो केस थर्ड में। उसके बाद केस फोर्थ। खुला है बेटा, नहीं बंद किसने कर दिया? हो गया? केस फोर्थ लिखे। केस फोर्थ क्या होता है कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ दूरी से पहले दौड़वा देगा, और फिर भी पहला व्यक्ति दूसरे को कुछ दूरी से पहले दौड़वा देगा और फिर भी कुछ ना कुछ समय से जीत जाएगा। मतलब इसी कंडीशन में आप ऐसे समझो कि ये 2 लोग हैं, 1000 मीटर की रेस है। ए ने बी से बोला पहले तू 100 मीटर दौड़ जा, तो बी 100 मीटर पहले दौड़ भी गया। अब बी 100 मीटर पहले दौड़ गया तो थर्ड केस में दोनों कैसे समय पे पहुंच रहे थे? समान समय पे। लेकिन फोर्थ केस में क्या हुआ कि बी पहले दौड़ गया, तब भी मान के चलो कि बी को पहुंचने में 50 सेकंड लगे होंगे, तो ए को पहुंचने में कितने सेकंड लगे होंगे? 40 सेकंड। मतलब पहले भी दौड़वा दिया, फिर भी पहला व्यक्ति क्या हो गया? जीत गया। तो इसको क्या कहा जाता है? फोर्थ केस कहा जाता है। आ रहा है समझ में? नहीं आया क्या समझ में? अरे पहले दौड़वा दिया। अब पिछले थर्ड केस में क्या हो रहा था कि 100 मीटर पहले दौड़ा, लेकिन ये जितने समय में पहुंच रहा था उतने समय में ये पहुंच रहा था। समय उस टाइम पे कैसा था? समान था।
लेकिन फोर्थ केस में क्या है कि पहले भी दौड़वा दिया और पहला व्यक्ति फिर भी नहीं जीत पाया पहले दौड़ने के बाद भी, पहले भी दौड़ा तब भी वो रेस कितने सेकंड में खत्म कर पाया, 50 सेकंड में। ये बाद में दौड़ा तब भी रेस कितने सेकंड में खत्म कर दी इसने, 40 सेकंड। तो बाद में दौड़ा तो भी जीत गया। ये आपका फोर्थ केस है। ठीक है, कोई समस्या है इसमें? लिख लिया? ये उतारना है तो उतार सकते हो। सर पेन ड्राइव दी थी ना आपको वो डालने के लिए? अच्छा दे दी थी मुझे, डाल दी उसमें पक्का? अरे दोनों इसमें नहीं डालनी थी, वो रेसेस वाली डाल दी, वो ब्लैक वाली इनके उसमें डालनी है ऐप पे ना। हो गया? हो गया? चलो लास्ट केस है डेड हीट सिचुएशन। डेड हीट सिचुएशन में क्या होता है? डेड हीट सिचुएशन, इसमें बस आप नोट डाल के लिख लो कि जब सभी धावक या सभी रेसर्स अंतिम बिंदु पर एक ही समय पर पहुंचे, सभी धावक या सभी रेसर्स अंतिम बिंदु पर एक ही समय पर पहुंचे, उसे डेड हीट सिचुएशन कहा जाता है। सभी धावक या सभी रेसर्स अंतिम बिंदु पर एक ही समय पर पहुंचे, उसे आपका डेड हीट सिचुएशन कहा जाता है। ठीक है, अंतिम बिंदु पर एक ही समय पर पहुंचे। ठीक है, मतलब सब दौड़े हैं तो जो लास्ट पॉइंट पे जब सब पहुंचेंगे तो सबकी घड़ी में एक ही टाइम हो रहा होगा, उसे डेड हीट सिचुएशन कहा जाता है। बाकी अब हम देख लेंगे अभी और उसका। चलो तो यहां तक ये 3 क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे। ये चौथे क्वेश्चन से आपको पढ़ना है। अब पढ़िए, हम सीधे अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1 किलोमीटर की दौड़ में 3 रेसर्स हैं, ए, बी और सी। ए बी को 50 मीटर से और सी को 69 मीटर की शुरुआत देता है। 3 रेसर्स हैं, ए, बी और सी। रेस कितने की है? 1 किलोमीटर। याद रखना, जो शुरुआत दे रहा है वो हमेशा पूरा दौड़ेगा और जिनको दी है वो हमेशा टोटल रेस से कुछ ना कुछ कम दौड़ेंगे। जैसे मैं हूं, मेरे साथ कोई खड़ा है और मैंने उससे बोला कि तू इतने मीटर की शुरुआत ले ले, तो इतने मीटर की अगर शुरुआत ले लेगा तो हमेशा वो टोटल रेस से कुछ ना कुछ कम दौड़ेगा। और मैंने शुरुआत दी है तो मैं हमेशा उतना ही दौड़ूंगा जितनी की रेस है। क्या ये बात समझ में आई? तो यहां पे जो रेस है वो कितने किलोमीटर की है? 1 किलोमीटर की। 1 किलोमीटर की रेस में कितने रेसर्स हैं? 3 रेसर्स हैं, जिनका नाम है भैया ए, बी और सी। अब 1 किलोमीटर की रेस में 3 रेसर्स हैं, वो बी और सी को शुरुआत दे रहा है। तो दे कौन रहा है? ए दे रहा है, तो ए तो पूरी रेस दौड़ेगा। तो 1 किलोमीटर का मतलब कितने मीटर होता है? 1000। तो ए जो है वो कितने मीटर दौड़ेगा? 1000 मीटर दौड़ेगा। लेकिन ये जो ए है ये बी को कितने से शुरुआत दे रहा है? 50 मीटर। अगर ए बी को 50 मीटर से शुरुआत दे रहा है, मतलब बी पहले ही ए से 50 मीटर क्या खड़ा है? आगे खड़ा है। बी पहले ही ए से 50 मीटर आगे खड़ा है। अब रेस शुरू हुई है, तो अगर ये 1000 दौड़ रहा है और ये पहले ही 50 मीटर आगे खड़ा है, मतलब इसको अब दौड़ना कितने मीटर है? 950। इसमें कोई समस्या है? आगे की मैं बात करूं, ए ने ही सी को कितने की शुरुआत दी है? 69। मतलब जब ए दौड़ रहा है तो सी ऑलरेडी 69 मीटर क्या है? आगे खड़ा है। अब सी अगर 69 मीटर आगे खड़ा है तो 1000 में से अगर 69 गया, 1000 में से 69 गया, मतलब सी कितने मीटर दौड़ेगा? 931 मीटर। इसमें किसी को कोई भी समस्या है? बोलो क्लियर है? लास्ट लाइन पढ़ो, क्या पूछा है? वह शुरुआत जिसकी बी सी को अनुमति दे सकता है। अब आराम से समझना, अब हमें वो शुरुआत बतानी है जो बी किसको दे सकता है? सी को। अब अगर बी सी को शुरुआत देगा तो जो शुरुआत देता है वो हमेशा कैसा दौड़ता है? पूरा दौड़ता है। अगर बी सी को शुरुआत देगा तो जो शुरुआत देता है वो हमेशा पूरा दौड़ता है, पूरा।
मतलब अगर बी सी को शुरुआत देगा तो बी पूरा दौड़ेगा, और पूरा कितना है 1000। अब हम पहले इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। किन दोनों का? बी और सी का। जब जब बी 950 दौड़ेगा तब तब सी कितना दौड़ेगा? 931। अगर मैं केवल 950 के हिसाब से देखूं कि जो रेस है वो 1000 मीटर की नहीं है, वो 950 मीटर की रेस है, तो 950 मीटर की रेस में बी ने सी को कितने की शुरुआत दी है? 19 मीटर की। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 950 मीटर की रेस में बी ने सी को 19 मीटर की शुरुआत दी है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बी से शुरुआत किसको दिलवानी है? सी को, और जो भी शुरुआत देता है वो हमेशा टोटल दौड़ेगा, टोटल। तो टोटल 950 है कि 1000 है? टोटल 950 है कि 1000 है? 1000। तो ध्यान से सुनना, बी ने सी को 19 मीटर की शुरुआत तो दी है, लेकिन ये 19 मीटर की शुरुआत कब दी है? जब बी कितना दौड़ रहा है? 950। लेकिन क्या बी को 950 दौड़ाना है कि 1000 दौड़ाना है? कितना दौड़ाना है? 1000। तो 19 की शुरुआत कब है? जब 950 है, लेकिन हमको इसको 1000 करना है, तो इंटू में कितने का कर दूंगा? 1000। बोलो क्लियर है क्या? तो 0 से 0 गया, 19 से 95 कितनी बार? 5 बार, 5 से 100 कितनी बार? 20 बार। मतलब 1000 मीटर की रेस में बी सी को अगर शुरुआत देना चाहता है तो कितने मीटर की देगा? 20 मीटर की देगा। क्या ये समझ में आया कि फिर से समझाऊं? आ गया पक्का? चलिए, ऐसे ही इसको नोट डाउन करना है तो कर लो। ऐसे ही सेम क्वेश्चन एक और बोल रहा हूं मैं। बोलूं? ये जो बोल रहा हूं ये आपके एसएससी एग्जाम में आया है, ये नहीं आया है। इसका सेम जो बोल रहा हूं ये एसएससी में आ चुका है। देखिए, इन 1 किलोमीटर, सॉरी 1 किलोमीटर की दौड़ में, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए, बी और सी 3 धावक हैं। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए, बी और सी 3 धावक हैं। ए बी को 50 मीटर, ए बी को 50 मीटर और सी को 80 मीटर की शुरुआत देता है। ए बी को 50 मीटर और सी को 80 मीटर की शुरुआत देता है। वह शुरुआत जिसकी बी सी को अनुमति दे सकता है। वह शुरुआत जिसकी बी सी को अनुमति दे सकता है। वह शुरुआत जिसकी बी सी को अनुमति दे सकता है। कोई भी आंसर नहीं बोलेगा। आंसर मैं पहले बता दूं, पॉइंट में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, तो आराम से करिए। आंसर बताइए क्या आएगा। बोलेगा कोई नहीं, अभी कर लीजिए, जब पूछूं तब बताना। देख के करेगा। हाँ, जो भी पॉइंट में आ रहा है। हो गया? चलो देखो, हमसे बोला है 1 किलोमीटर की रेस है। 1 किलोमीटर का मतलब है 1000। ए शुरुआत दे रहा है बी और सी को। अगर ए बी और सी को शुरुआत दे रहा है, इसका मतलब ए पूरा दौड़ेगा।
तो 1 किलोमीटर की रेस में अगर ए पूरा दौड़ेगा मतलब ए दौड़ेगा 1000 मीटर। अब ए ने बी को शुरुआत दी है कितने मीटर से? 50 मीटर से। तो ए ने अगर बी को 50 मीटर से शुरुआत दी है मतलब बी पहले से ही 50 मीटर आगे खड़ा है। तो 1000 में से अगर 50 चला गया मतलब बी कितने मीटर दौड़ रहा होगा? 950। और ए ने ही 80 मीटर की शुरुआत दी है किसको? सी को। और ए ने अगर सी को 80 मीटर की शुरुआत दी है मतलब सी ए से 80 मीटर आगे खड़ा है। तो 1000 में से अगर 80 गया मतलब सी कितने मीटर दौड़ेगा? 920 मीटर। अब हमें यह बताना है कि बी सी को कितने मीटर की शुरुआत दे सकता है। तो अगर मैं यहां से कंपैरिजन करूंगा तो यहां से बी कितना दौड़ा है? 950। और इसके 950 के हिसाब से ये कितना दौड़ा है? 920। लेकिन 950 के हिसाब से अगर ये 920 दौड़ा है मतलब बी ने सी को कितने मीटर की शुरुआत दी है? 30 मीटर। लेकिन ये 30 मीटर की शुरुआत दी है 950 के हिसाब से। और जो व्यक्ति शुरुआत देता है वो हमेशा टोटल दौड़ता है जितने दौड़ने की बात हुई है। तो क्वेश्चन में टोटल दौड़ने की जो बात हुई है वो कितने मीटर की हुई है? 1000। तो 30 की शुरुआत तो तब मिली जब बी कितना दौड़ा होगा? 950। हमें बी को टोटल कितना दौड़वाना है? 1000। तो यहां 0 से 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 5 से ये 19 बार, तो 5 से कितनी बार? 20 बार। 20 इंटू 30 करोगे तो कितना आ जाएगा? 600 बटे कितना? 19। मतलब इतनी की शुरुआत बी ने किसको दी होगी? सी को दी होगी। बोलो क्लियर है? किस किस का सही है? क्या बात है, अच्छी बात है। कर दे चेंज। चलो भैया, ये ए 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से है ना, ए के बाद 9 है। देखो 100 मीटर की दौड़ में ए 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है। 100 मीटर की दौड़ में ए 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है। अगर मैं केवल इतनी लाइन से मतलब रखूं तो यहां पे ए का मुझे दूरी दे रखी है, ए की क्या दे रखी है? चाल दे रखी है। तो दूरी बटे चाल ए का क्या आ जाएगा? समय आ जाएगा। तो अगर ए का समय आ जाएगा, मैं यहां पे अगर ए का समय निकाल लूं तो समय बराबर हमेशा दूरी बटे क्या होता है? चाल। अब ए जो है वो कितनी दूरी दौड़ रहा है? 100 मीटर दौड़ रहा है। 100 क्या है? मीटर है। कितने की चाल से दौड़ रहा है? 9 की चाल से दौड़ रहा है। लेकिन यहां पे जो 9 है वो काय में है? किलोमीटर प्रति घंटे में है। किलोमीटर प्रति घंटे से अगर मीटर पर सेकंड में जाओगे तो इंटू 5 बटे क्या करोगे? 18। तो इंटू 5 आपका बटे में जो 18 है क्या वो ऊपर जाके इंटू हो जाएगा? अरे हो जाएगा ना। तो 9 से 18 कितनी बार? 2 बार। 5 से 100 कितनी बार? 20 बार। तो मतलब जो ए है वो ये रेस जो है वो कितने सेकंड में पूरी करता है? 40 सेकंड। क्या इसमें किसी को कोई समस्या है? अब थोड़ा सोच समझ के आराम से क्वेश्चन पढ़ना। ए ने बी को 10 मीटर की शुरुआत दी। ए ने बी को 10 मीटर की शुरुआत दी। ए दौड़ रहा था 100 मीटर, बी को 10 मीटर की शुरुआत दे दी, तो बी कितने मीटर दौड़ेगा? अभी भी आवाज में इतना नमी क्यों है भाई? ए सो एक से तेज नहीं चिल्वाना है, सब से चिल्वाना है ना। कुछ लोगों को आ रहा है वो तो पता है, जिनको नहीं आ रहा उनके साथ ही तो समस्या है। ए जो है वो 100 मीटर दौड़ रहा है, बी को 10 मीटर की शुरुआत दी। शुरुआत देना मतलब है कि उसमें से आप उतना क्या कर दो? माइनस कर दो। तो 100 में से 10 माइनस कर दिया, मतलब बी जो है, अगर मैं बी का समय निकालने जाऊं तो बी जो है वो कितने मीटर दौड़ रहा है? 90 मीटर दौड़ रहा है। अब 90 मीटर दौड़ने में फिर भी ए उसे कितने सेकंड से हरा रहा है? 10 सेकंड से हरा रहा है। जो हारता है उसका टाइम पहले वाले से क्या होता है? ज्यादा होता है। अगर ए ने इसे 10 सेकंड से हराया है
मतलब ए जो दौड़ 40 सेकंड में पूरा किया है और 10 सेकंड से बी को हराया है, मतलब बी ने वही दौड़ कितने सेकंड में पूरी करी है? 50 सेकंड। बोलो क्लियर है? अब आप यहां पे ये 0 से 0 काट दोगे तो 9/5 आपका काय में आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर में कितने का इंटू करना पड़ेगा? 18/5। तो 18/5 का आप करोगे तो इसको सॉल्व कर लो, जो भी आपका आंसर आ रहा है। कौन सा आ रहा है? ए। कैसा रहा संडे भैया तुम लोग का? क्यों संडे कैसा रहा? मस्त। अच्छा संडे तुम लोग अच्छा कब मानते हो, कि सोने को मिल जाए या घूमने को मिल जाए? पढ़ाई हो जाए? इतने सिंसियर तो नहीं है तुम लोग। दोनों ही नहीं मिलता है। जैसा मेरे संडे का खुश होने का मतलब यह है कि सोने को मिल जाए, घूमने घूमने से मतलब ही नहीं है अपन को। और कल लपक के सोया अपन 7-8 घंटे सोया कल में। नहीं मैं उठ तो सुबह 10 बजे गया था। भाई ने, मतलब मैं और भैया ही हैं, जो उनकी वाइफ है वो अभी छोटी सिस्टर की शादी हुई थी तो घर गए हुए हैं। तो मेरा भाई खाना बना लेता और मैंने ठल्ला, मुझे कुछ नहीं आता। तो हम में डील हो गई। मैंने कहा तू खाना बना ले, मैं बर्तन मांज दूंगा। बर्तन मांजने में क्या घिसना ही तो है, घिस देंगे। जीवन में अपन को बहुत घिसा है। ठीक है, तो खाना वाना खाया उसने। 12 बजे तक खाना तैयार कर दिया, खाना खा के सो गए। 1 बजे सोए, शाम के 7 बजे उठे। फिर बर्तन मांजे। मैंने भाई से बोला, मैंने फिर तू खिचड़ी बना, मैं फिर आके बर्तन मांजता हूं। तो ऐसे संडे अपना निकल गया। चलो इसको देखो, है हाँ और क्या, जिंदा लाश जैसे पड़े रहो संडे के दिन। भाई 6 दिन की थकान कैसे उतारे आदमी? ऐसे ही उतारेगा। हाँ बता, इतना सो कि पीठ दुखने लगे, मतलब पलंग ही बोले उठ जा बेटा। चलो, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 30 सेकंड से और बी सी को 15 सेकंड से हरा देता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 30 सेकंड से हरा रहा है और बी सी को 15 सेकंड से हरा रहा है। ठीक है, ये समय दिया हुआ है समय। तो आप ऐसे समझो, ये ए रहा, ये बी रहा, ये सी रहा। अगर मैं ये बोलूं कि ए बी को 30 सेकंड से हरा रहा है, तो 30 सेकंड कौन ज्यादा ले रहा है? ए ज्यादा ले रहा है कि बी ज्यादा ले रहा है? बी ज्यादा ले रहा है। तो मान के चलो कि ए ने अगर x सेकंड लिए तो बी ने 30 सेकंड ज्यादा ले लिए, मतलब बी ने कितना ले लिए? x + 30। अरे बोलो क्लियर है? अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बी सी को कितने सेकंड से हरा रहा है? 15 सेकंड। अब बी सी को हरा रहा है तो 15 सेकंड कौन ज्यादा ले रहा है? सी ज्यादा ले रहा है। तो x + 30 में 15 ज्यादा कर दूंगा तो x प्लस कितना हो जाएगा? 45। आप मुझे एक बात बताओ, जब समय से हराते हैं तो क्या दूरी समान रहती है? मैंने बताया था ही, अगर आप समय से हराओगे तो दूरी कैसी रहेगी? समान। यदि ए सी को 180 मीटर से क्या कर देता है? हरा देता है। अब यहां पे दूरी से हरा रहा है ना। यदि ए सी को 180 मीटर से हराता है तो आप मुझे एक बात बताओ, थोड़ा ध्यान से सोचना। ए जितनी दूरी दौड़ा होगा, सी को 180 मीटर से हरा रहा है। ए जितनी दूरी दौड़ा होगा, सी जो है वो 180 मीटर क्या दौड़ा होगा? शायद कम दौड़ा होगा। अरे दूरी तो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ए सी को 180 मीटर से हरा रहा है तो ए जितनी दूरी दौड़ा होगा, सी उससे सी की दूरी में ए की दूरी से कितने का डिफरेंस आया होगा? 180। और इन दोनों की दूरी में अगर 180 मीटर का डिफरेंस आया है तो वो 180 मीटर का डिफरेंस आया ही क्यों है? क्योंकि अगर इसने x समय लिया है तो इसने कितने समय लिया होगा? x + 45। नहीं आया समझ में? मेरे भाई, इन दोनों की दूरी में कितने का अंतर आ रहा है? 180।
इन दोनों की दूरी में 180 का अंतर क्यों आ रहा है? क्योंकि दोनों के काहे में से अंतर है, समय में अंतर है कि उसने x समय लिया है तो इसने कितना समय लिया है, x प्लस 45। तो आप मुझे बताओ ये जो 45 सेकंड जो एक्स्ट्रा लगे होंगे, क्या वो ये 180 मीटर के ही लगे होंगे कि नहीं लगे होंगे? नहीं आया समझ में? ये 45 सेकंड एक्स्ट्रा किस चीज के लगे होंगे? 180 मीटर। तो भैया C जो है C वो 180 मीटर के लिए 45 सेकंड लेता है। C अगर 180 मीटर के लिए 45 सेकंड लेता है तो 45 से गया ये 4 बार, तो क्या C 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है? C कितने की स्पीड से दौड़ रहा है? 4 मीटर पर सेकंड। यहां तक किसी को कोई समस्या? अब हमें बताना है तो A को 1 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा? A को 1 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा? आप उससे निकाल लो जिसकी आपको सब वैल्यू पता है। जैसे C जो है, अगर 1 किलोमीटर की रेस है तो सभी को चलना कितने किलोमीटर पड़ा होगा? 1 किलोमीटर। तो C के अगर मैं बात करूं तो C के लिए मेरे पास चाल है कि नहीं है? अरे C की चाल है ना, मुझे C की चाल कितनी मिल गई है? 4 मीटर पर सेकंड। 1 किलोमीटर की रेस के लिए A का बताना है, लेकिन अगर मैं यही 1 किलोमीटर अगर C के लिए बताऊं, C से बोलूं कि भैया तू 1 किलोमीटर दौड़ जा, C से बोलूं कि तू 1 किलोमीटर दौड़ जा, 1 किलोमीटर मतलब कितने मीटर दौड़ेगा? 1000। और 1000 मीटर दौड़ेगा तो कितने सेकंड में दौड़ेगा? 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो क्या C जो समय लेगा क्या वो 250 सेकंड लेगा? अरे C जो समय लेगा वो कितने सेकंड लेगा? ज्यादा वो कितना समय लेगा? 250 सेकंड। और C का अगर ये पूरा समय 250 सेकंड है, लेकिन हमें समय किसका बताना है? A का। तो क्या ये समय A के समय से 45 ज्यादा है कि नहीं है? अरे ये वाला समय A के समय से कितना ज्यादा चल रहा है? 45। तो अगर C ने 250 सेकंड लिए हैं जो कि A से 45 ज्यादा है, तो क्या A का समय 250 माइनस 45 कितने सेकंड्स होंगे? 205। नहीं आया समझ में? फिर से समझाऊं क्या? फिर से समझाता हूं, पढ़ो फिर से क्वेश्चन। देवी देवताओं, संडे के दिन तुम लोग गांजा सूटते हो, मेरे को समझ आ गई ये बात। तभी थकान उतर रही और अगले दिन जिंदा लाश जैसे बैठे हो, समझ ही नहीं आ रहा कौन दौड़ रहा, कौन चल रहा, कौन रुक गया, ये हो क्यों रहा है? हाँ बिल्कुल स्लो चल रहा है, बिल्कुल स्लो मोशन में। पढ़ो फिर से क्वेश्चन। ये वाला नशा मुझे भी चाहिए। आंसर मिलने के बाद दोबारा चिल्ला के बोल दो। अच्छा तूने सॉल्व किया अभी? चलो, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 30 सेकंड से हराता है और बी सी को 15 सेकंड से हरा देता है। अगर आप भैया यहां से एक एक लाइन पढ़ोगे तो साफ लिखा है दौड़ कितने किलोमीटर की है? 1 किलोमीटर। मतलब जब ये सभी 1000 मीटर दौड़ते हैं तो दूरी सभी के लिए 1000 मीटर है, तो 1000 मीटर में ए अगर x सेकंड लेता है तो ये बी को कितने सेकंड से हराता है? 30 सेकंड से हराता है। बी को 30 सेकंड से हराता है मतलब बी कितना टाइम लेगा? x प्लस 30 लेगा। इतनी बात समझ में आ गई? और बी सी को कितने सेकंड से हराता है? 15 सेकंड से हराता है, मतलब सी कितना टाइम लेगा? x प्लस 45। क्या ये बात सभी को समझ में आई? अरे बोलो क्लियर है? अब एक बात समझना, यहां पे लिखा है ए सी को कितने मीटर से हरा रहा है? 180 मीटर। तो मेरे भाई ए जितने समय में 1000 मीटर दौड़ता है और सी को कितने मीटर से हरा रहा है? 180। तो ए जितने समय में 1000 मीटर दौड़ता है, सी उतने ही समय में 180 कम, मतलब कितने मीटर दौड़ता होगा? 820। ए जितने समय में 1000 मीटर दौड़ रहा है, सी उतने ही समय में 180 मीटर कम, मतलब कितने मीटर दौड़ता होगा? 820। लेकिन मेरे भाई सभी के लिए रेस कितनी है? 1000। तो जितने समय में, मतलब x समय में अगर ए 1000 दौड़ा है तो x समय में ही सी कितना दौड़ा होगा? 820। लेकिन सभी के लिए रेस कितने मीटर की है? 1000। और उस 1000 मीटर के लिए अभी सी को और कितना दौड़ना चाहिए? 180। और वो जो 180 सी अलग से दौड़ेगा तो उस 180 के लिए ही तो सी यहां पे कितने सेकंड ज्यादा ले रहा है? 45 सेकंड। क्या ये समझ आया कि नहीं आया?
क्योंकि यहां पे ये जितने समय में 1000 दौड़ रहा है उतने समय में ये 180 कम दौड़ रहा है। मतलब जब ए और सी का समय समान है तो इसकी दूरी 1000 है तो इसकी 820 है, लेकिन इसको दौड़ाना तो कितना है 1000, तो ये 180 मीटर और दौड़ेगा और उसी 180 मीटर दौड़ के लिए ये ए से अलग से कितने सेकंड ज्यादा लेकर बैठा है 45 सेकंड। मतलब वो जो 180 मीटर की दौड़ है सी कितने सेकंड में दौड़ता है 45, तो यहां से सी की चाल निकल जाएगी। तो सी जो है वो कितनी मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागता है 4 मीटर पर सेकंड। इतनी बात क्लियर आ गई। अब तुम्हें ए का समय निकालना है, तो तुम्हें यह पता है ए का समय निकालना है, तुम्हें यह पता है अगर तुम सी का समय निकाल लो तो जो सी का समय है वो ए के समय से कितना ज्यादा है 45 ज्यादा है। तो अगर मैं सी का समय निकाल लूं तो सी का समय निकालना आसान है ना, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी सी की पता ही है, सी की चाल भी पता ही है, तो सीधा समय निकल जाएगा। तो ए हो या बी हो या सी हो, सभी को दौड़ाना कितने मीटर था 1000, तो सी भी कितने मीटर दौड़ा है 1000। अब सी कितने की चाल से दौड़ा है 4 की चाल से, तो 1000 बटे 4 मतलब सी कितने सेकंड लेके बैठा है 250 सेकंड। अब सी 250 सेकंड लेके बैठा है जो ए के टाइम से कितने सेकंड ज्यादा है 45। आप यहां पे देखोगे कि जो इसका टाइम है सी का जो टाइम है वो कितना है x प्लस 45, जो कि जिसका मान कितना आ गया है 250। तो 250 में से 45 गया, क्या x का मान 205 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और ये x जो है हमने किसका टाइम माना था a का, तो a का जो टाइम है वो कितने सेकंड आ गया है 205 सेकंड। अरे आया समझ में कि अभी भी नहीं आया? नो, अब गोदी में उठा के फेंक आऊंगा बेटा बाहर अगर अब भी समझ नहीं आया तो। कर दूं चेंज? ए क्या है, लड़ रहे हो क्या क्लास में? हाँ, लड़ना वड़ना नहीं। हाँ, बाहर तो एक दूसरे का मुंह नोच दो, तुम तलवारें उठा लो। हाँ, जो लगे निपटा दो एक दूसरे को।
चलो, ए और बी 1 किलोमीटर दौड़ते हैं। ए 25 सेकंड से जीत जाता है। ए और सी 1 किलोमीटर दौड़ते हैं। ए 275 मीटर से जीत जाता है। जब बी और सी समान दूरी दौड़ते हैं तो बी 30 सेकंड से जीत जाता है। तो ए को 1 किलोमीटर दौड़ने में लगने वाला समय है पिछला वाला ही सेम क्वेश्चन, बस लाइन को थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया है। तो अगर मैं ये बोलूं सबके लिए दौड़ 1 किलोमीटर की है, मतलब कितने मीटर की है? 1000। अब ए जो है अगर वो x सेकंड ले रहा है तो बी को कितने सेकंड से हरा रहा है? 25 सेकंड से। हाँ, ए जो है बी को 25 सेकंड से हरा रहा है, मतलब बी 25 सेकंड ज्यादा लेगा। तो बी कितना लेगा? x प्लस 25 लेगा। और यहां पे अगर नीचे की लाइन देखोगे, समान दूरी के लिए बी सी को कितने सेकंड से हरा रहा है? 30 सेकंड। समान दूरी के लिए बी सी को 30 सेकंड से हरा रहा है, मतलब ये 30 सेकंड ज्यादा लेगा। तो ये x प्लस कितना हो जाएगा? 30 हो जाए, नहीं 55 हो जाए। बोलो क्लियर है क्या? अब सेम क्वेश्चन में बात आती है कि ए सी को, ए जो है वो सी को 275 मीटर से क्या हो जाता है? जीत जाता है। ए सी से 275 मीटर से जीतता है। इस बात का यह मतलब है कि जब ए 1000 मीटर भागा होगा तो सी जो है वो 275 कम, मतलब कितना भागा होगा? 725। अरे बोलो क्लियर है? ए जितने समय में 1000 भागा, सी उतने ही समय में 275 कम भागा। मतलब अगर यहां पे x समय लग रहा है तो यहां पे भी कितना समय लग रहा होगा? x। लेकिन सभी को भगाना कितने मीटर है? 1000। तो इसको भी कितने मीटर भगाना पड़ेगा? 1000। अब अगर आप इसको भी 1000 मीटर भगाओगे तो 725 से 1000 भगाने के लिए मतलब वो जो 275 की कमी हुई है वो भगाना पड़ेगा। और उसी 275 के लिए ये सी जो है ए से कितने सेकंड ज्यादा ले रहा है? 55 सेकंड। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे आ रहा है समझ में? मेरे भाई, जो दूरी की कमी हुई है उस दूरी को भरपाई करने के लिए कुछ ना कुछ समय बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा? तो 275 मीटर की कमी की वजह से सी ने अपने 55 सेकंड को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो 55 से ये आपका कितनी बार जा रहा है? 5 बार ही जा रहा है ना, 5। तो इसकी जो स्पीड आ गई वो कितने मीटर पर सेकंड आ गई? 5 मीटर पर सेकंड। अब हमें जो समय बताना है वो किसका बताना है? ए का। लेकिन अगर मैं सी का समय निकाल लूं तो सी का समय ए के समय से कितना ज्यादा चल रहा है? 55। तो अगर मैं सी का समय निकालूं तो सी को दौड़ाना कितना है? 1000। 1 सेकंड में स्पीड कितनी है? 5। मतलब जो सी का समय है वो कितने सेकंड आ जाएगा? 200 सेकंड। लेकिन इस 200 सेकंड में जो ए का समय है, इस 200 सेकंड में जो ए का समय है वो सी के समय से कितना सेकंड कम है? 55 सेकंड कम है। तो 200 में से अगर 55 जाएगा तो क्या सी का समय 145 सेकंड आएगा कि नहीं आएगा? और 145 सेकंड में 120 सेकंड का मतलब कितने मिनट होता है? 2 मिनट। बचे 25 सेकंड। तो आंसर क्या होगा? 2 मिनट 25 सेकंड। आया? कोई समस्या? क्या हो गया? क्या गुटरगू करता रहता है पूरे टाइम? क्या हो गया? चलो कर दूं चेंज? चलिए 1 सेकंड रुकना, इसको पहले करें। ये आपके टाइप की तरह सेम है इसलिए बोल रहा हूं, इसको पहले करो।
3 घोड़ों की दौड़ में पहले ने दूसरे को 11 मीटर और तीसरे को 90 मीटर से हराया। 3 घोड़ों की दौड़ में पहले ने दूसरे को 11 मीटर और तीसरे को 90 मीटर से हराया, मतलब दूरी से हरा रहा है। तो ये पहला घोड़ा मान लो, ये दूसरा घोड़ा मान लो, ये तीसरा घोड़ा मान लो। आप मान के चलो पहला घोड़ा x मीटर दौड़ा तो उसने दूसरे को कितने मीटर से हराया? 11 मीटर से। तो मतलब ये कितना हुआ होगा? x माइनस 11। और तीसरे को कितने मीटर से हराया? 90 मीटर से। तो ये कितना हो गया होगा? x माइनस 90। क्या ये बात समझ में आई? आगे क्वेश्चन बोल रहा है अगर दूसरे ने तीसरे को 80 मीटर की दूरी से हराया, अगर दूसरे ने तीसरे को 80 मीटर की दूरी से हराया तो बताओ उनको कितनी लंबाई दौड़नी थी, आपको बताना है। अब ध्यान से देखो, अब भी हाल अपन ने ये जो क्वेश्चंस करे, क्या तुम्हें ये वाले क्वेश्चंस ध्यान आ रहे हैं? ये क्वेश्चन ध्यान आ रहा है? अब भी हाल किया अपन ने, एक करवाया और एक मैंने डिक्टेट किया था। ये जस्ट इस क्वेश्चन का रिवर्स दे दिया। इस क्वेश्चन में आपको इसकी दूरी दे रखी है, इसकी दूरी दे रखी है, इसकी दूरी दे रखी है। आपको यह बताना था, आपको यह बताना था, क्या बताना था? कि वह शुरुआत जिसकी बी सी को अनुमति दे सकता है। मतलब यह बताना था कि बी ने सी को कितने से हराया, और आपको बी ने सी को कितने से हराया यह निकालना था। और टोटल दौड़ कितने की है यह आपको पता था, कितने की थी? है 1 किलोमीटर। जबकि आप इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से पढ़ोगे तो इस क्वेश्चन में दूसरे ने मतलब बी ने सी को कितने से हराया है? 80 मीटर। उस क्वेश्चन में यह निकालना था, जबकि इस क्वेश्चन में यह दे रखा है और आपसे यह पूछ लिया है कि कुल दौड़ जो है वो कितने मीटर की लंबी है। जबकि पिछले क्वेश्चन में कुल दौड़ 1 किलोमीटर दे रखी थी, इस क्वेश्चन में आपको कुल दौड़ निकालना है। क्या मेरी बात समझ में आई? अरे क्लियर है? क्योंकि उस क्वेश्चन में यह निकालना था कि बी ने सी को कितने से हराया। इसमें क्लियर दे रखा 80 मीटर से हराया। तो आप यहां पे देखोगे मेरे भाई, बी कितना चला है? x माइनस 11। सी कितना चला है? x माइनस 90। तो बी अगर x माइनस 11 चला है, सी x माइनस 90 चला है, तो क्या इसने इसको 79 से हराया कि नहीं हराया? अरे 79 से हराया कि नहीं हराया है? लेकिन 79 से तो हराया है, लेकिन उस टाइम पे बी कितना चल रहा था? x माइनस 11। जबकि जो ओरिजिनल रेस है वो कितने मीटर की है? x मीटर की। मेरे भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या यहां पे अपन 1000 मानते थे? 1000 की जगह यहां 950 आया था, 950 की जगह यहां 931 आया था। पिछले क्वेश्चन में ये 1000 था, ये कितना था? 950। ये कितना था? 931। हमने क्या करा था कि इनमें अंतर कितने का आ रहा है? 19। लेकिन ये 19 का अंतर कब आ रहा है? जब बी की वैल्यू कितनी है? 950। तो सेम मैं वही चीज ये यहां कर रहा हूं कि इनमें अंतर कितने का आ रहा है? 79। लेकिन ये 79 का अंतर कब आ रहा है? जब बी की दूरी कितनी है? x माइनस 11। लेकिन हमें इनको ओरिजिनल दौड़ाना था, और ओरिजिनल दौड़ कितने मीटर की थी? 1000। तो इसमें इंटू 1000 कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? तो इनको भी ओरिजिनल दौड़ाएंगे, और ओरिजिनल दौड़ इसमें उसी व्यक्ति की होती है जो सबसे पहले दौड़ता है। सबसे पहले कौन दौड़ा है? ए। तो इसमें ओरिजिनल दौड़ बताओ x होगी कि नहीं होगी? अरे आया समझ में? तो इसीलिए मैंने यहां पे क्या किया, मैंने ये देखा कि बी ने सी को कितने से हराया? 79 से हराया। लेकिन उस टाइम पे बी कितना दौड़ रहा था? x माइनस 11। जबकि ओरिजिनली बी को तो कितना दौड़ाना था? x। और अगर ये पूरे नंबर होते जिनको तुम सॉल्व करते तो तुम्हारा आंसर ये निकल के आता कि बी ने सी को कितने मीटर से हराया है? 80 मीटर से। अरे समझ आया कि नहीं आया? अरे जिंदा लाशों को समझ आ रहा है? यहां से यहां इसने 79 से हराया, उस दूरी पे हराया जिस पे अभी बी दौड़ा है। लेकिन इन सब की जो ओरिजिनल दौड़ है वो कितने मीटर की है? x मीटर। तो इंटू x कर दिया। पिछले क्वेश्चन में तुम्हारे पास ये वैल्यू भी थी, ये वैल्यू भी थी, ये वैल्यू भी थी, और इन तीनों को तुमने सॉल्व करते थे तो तुम्हारा आंसर कितना आता था? 80। इस क्वेश्चन में जो आंसर है वही क्वेश्चन बना दिया, और जो गिवन दिया था उसको आपको आंसर निकालना है। आ रही है बात समझ में? तो मैं देखूंगा ये 79 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 79x। 80 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 80x। माइनस ये कितना हो जाएगा? 11 इंटू ये कितना हो जाएगा? 880। ये इधर आ जाएगा तो 880 रहेगा, और 80x में से 79x गया तो कितना आ जाएगा? x। x मतलब ओरिजिनल मीटर की दौड़, और ओरिजिनल मीटर कितने मीटर रहा है? 880। आया? आ गया? ठीक है, मान लेता हूं मैं।
अच्छा, मैं इतनी बार पूछता हूं आया आया आया, उसके बाद टेस्ट लेता हूं, तब जाके 40% लोग सही होते हैं। अगर कोई ऐसा टीचर हो तुमसे पूछे ही ना, पढ़ा के चले जाए, तो तुम्हारी तो धूम मच जानी है। क्योंकि मैं एक क्लास में कम से कम 100 से ज्यादा बार आया आया पूछ लेता हूं, उसके बाद मैं आखिरी में क्वेश्चन देता हूं जिसमें से मात्र 40% लोग सही होते हैं। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट का टीचर हो, जैसे कोई भी हो, जीएस हो, रीजनिंग हो, वो आया, उसने पढ़ाया और गया, तुमसे एक बार भी नहीं पूछा, तुम समझ लो तुम्हें कितना समझ में आया होगा। तुमने तो धूम मचा रखी होगी बाकी सब्जेक्ट्स में। क्या आज ही ले लो एग्जाम, मजा ले, मुझे पास कर सको तुम। चलिए, टाटा बाय बाय। टाइम आज क्या पता ही नहीं चल रहा, सही बात कही।